गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 10.4 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर का कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मान लीजिए ए बी सी क्रमशः वेक्टर ए इज गिवन एज a1i plus a2j plus a3k, a1i, a2j, a3k. Vector B is b1i plus b2j plus b3k. Vector C is C कितना हो जाएगा, c1i plus c2j plus c3k। ये तीन वेक्टर हैं। सो दैट दर्शाए कि क्या दर्शाना है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक हो गया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ जाए तो हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से पहले बी प्लस सी निकालेंगे। ठीक है ना। तो बी प्लस सी कैसे बनेगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k प्लस सी वेक्टर कितना है, c1i प्लस c2j प्लस c3k। ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, b1i और c1i एक साथ हो जाएगा, b1 प्लस c1i, b2j और c2j क्या कॉमन आ जाएगा, j कॉमन आ गया, b2 प्लस c2 प्लस b3k, c3k में k कॉमन आ गया तो b3 प्लस c। ये आ गया आपके पास b प्लस c। b प्लस c इज b1 प्लस c1i प्लस j b2 प्लस c2j प्लस b3 प्लस c3 किया। ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो आई जे के करेंगे, जो रूल है आई जे के। आई जे के में क्या लिख देंगे, a1, ये ए वेक्टर है नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे a1 a2 a3। बी प्लस सी में क्या लिख देंगे, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा b3 प्लस u। आ रहा समझ में। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड कर लीजिए ये इसके मल्टीप्लाइज के साथ, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, इसके मल्टीप्लाइज के साथ होगी a2 b3 प्लस c3 माइनस a3 और क्या हो जाएगा b2 प्लस c3। ठीक हो गया। माइनस j, चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं माइनस j, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, a1 के मल्टीप्लाइज के साथ a1 b3 प्लस c3 माइनस a3 आएगा, a3 आएगा, कुछ नहीं बोल जी जी शांत हो, क्या आएगा, a3 आएगा। a3 कितना होगा,
B1 प्लस C1 प्लस K, क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, है जी, हाँ A1 इंटू B2 प्लस C2 माइनस, है जी, A2 इंटू B1 प्लस C1 दिया। तो इसको आप देखिए, इसको मैं लिख देता हूं अलग से, अब आपने कर दिया है तो मैं लिख देता हूं A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू I, देखिए A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2, ठीक है, माइनस J कितना हो जाएगा A1B3, ठीक है, प्लस A1C3 माइनस A3B1 माइनस A3C1 प्लस K A1B2 प्लस, पहले B1C2 कहां से आ रहा है, A1B2 A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1, ठीक हो गया। चलिए इतना तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने सॉल्व कर दिया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, बोले तो दोनों का अलग अलग क्रॉस निकालना। हाँ, दोनों का अलग अलग आप क्रॉस कर लीजिए। तो A क्रॉस B, राइट हैंड साइड देखिए, अब राइट हैंड साइड A क्रॉस B, या पहले चलो वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है, अब लिखेंगे राइट हैंड साइड। पहले आप निकाल लीजिए कितना, A क्रॉस ऑफ B, I J K, A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको एक्सपेंड करेंगे, I A2 B3 माइनस B2 A3, जान रहे हैं, B2 A3 माइनस J, ये A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक हो गया। A क्रॉस C निकालिए, I J K, A1 A2 A3 C1 C2 और C3, कितना हो गया ये, I A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस J A1 C3 माइनस A3 C1, ठीक है, प्लस K A1 C2 माइनस C1 E2, ठीक है, ये। अब लिख लेता हूं मैं क्या, राइट हैंड साइड, अब लिख लीजिए, आप राइट हैंड साइड लिख लीजिए। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस ऑफ C, कितना हो जाएगा, वैल्यू लिख लीजिए। A क्रॉस B मेरे पास क्या है, A क्रॉस B आपके पास ये I A2 B3 माइनस B2 A3
माइनस जे A1B3 B1A3 प्लस के टाइम्स ऑफ कितना A1B2 माइनस B1A2 प्लस दूसरा करिए कहाँ पर B1A2 ये है ना, अच्छा प्लस इसका ये है ना A क्रॉस C, ये लिख दीजिए I A2C3 माइनस C2A3 माइनस J A1C3 माइनस A3C1 प्लस K टाइम्स ऑफ A1C2 माइनस C1। ठीक हो गया। अब आप देखो इनको प्लस कर लीजिए, सिंपल सा, इसकी जरूरत है नहीं, आपने निकाल दिया सब। अब दोनों का प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, देखिए दिस इज इक्वल टू मीन्स A क्रॉस B प्लस A क्रॉस ऑफ C इज इक्वल टू, अब जो I एक साथ है, देखो I का एक कोएफिशिएंट है और I का एक कोएफिशिएंट है, एक साथ कर लो, I जोड़ लीजिए A2 B3 माइनस B2 A3 और इसके साथ I का दोनों जुड़ जाएंगे ना, प्लस A2C3 माइनस C2A3 प्लस J माइनस रहने दीजिए, माइनस J और माइनस J इनको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना, A1B3 माइनस B1A3 और इसके साथ क्या है, प्लस A1C3 माइनस A3C1 प्लस K ये वाला है A1B2 माइनस B1A2 प्लस A1C2 माइनस C1A2। ठीक हो गया। बस अब कर लीजिए एडजस्ट आगे पीछे थोड़ा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके रूप में लिया हूं, प्लस प्लस एक साथ कर लो, माइनस माइनस एक साथ कर लो, ठीक है। तो आपके पास क्या रहा है, नाउ A क्रॉस B प्लस A क्रॉस ऑफ C कितना हो जाएगा, I A2B3 ये प्लस वाला साथ प्लस A2C3, अब लिखो माइनस B2A3 माइनस C2A3, ठीक है ना, माइनस J A1B3 A1C3 B1A3 या A3C1 है C1A3, ठीक है, प्लस K A1B2 A1C2 माइनस B1A2 माइनस C1A2। अब मिलाइए जरा, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये था A क्रॉस B प्लस ये था ना, तो देखो I A2B3 प्लस A2C3 माइनस B2A3 A3B2 बोलो चाहे B2A3 बोलो, ठीक है, माइनस C2A3, ठीक हो गया, A3C2 बोलो चाहे C2A3 बोलो, माइनस J A1B3 प्लस A1C3 माइनस B1A3 B3A1 एक ही चीज हुई, A3C1 ये प्लस K A1B2, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला ये वाला A1B2 A1C2 माइनस A2B1, ठीक है ना, माइनस C1A2 बोलो चाहे A2C1 बोलो, तो क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट A क्रॉस ऑफ B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस ऑफ C। आगे होगा क्लियर, आगे समझ में, इस रूप में करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है बड़ा सरल क्वेश्चन, परंतु पूछा जाए बोर्ड में ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप तैयारी करो बढ़िया सी, बढ़िया ढंग से काम आप करो। काम कल कितने बच्चों ने भेजा? कौन ने भेज पाए काम कल? कौन ने भेज पाए? कौन कौन ने भेज पाए? सूरज? ऐसा भेज दे। सूरज ने भेज दिया, तो कौन ने भेज पाए कल काम? अच्छा, एक तो आरती, एक तो राखी बनाना होगा, और कौन है? आप भी? अच्छा है जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन आपका है यदि इफ A वेक्टर is 0 वेक्टर और अथवा B वेक्टर is 0 वेक्टर, ठीक है, देन ये तो होना ही है, A क्रॉस B को तो 0 0 होना ही होना है, क्यों? यदि A वेक्टर 0 या B वेक्टर 0 है, A क्रॉस B 0 होना होना है। क्या बिलोंग सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। Is the converse true? A vector is 0 or B vector is 0, then certainly A cross B is 0 vector. But if A cross B is 0 vector, ठीक है, इसका कन्वर्स का मतलब हुआ कि A क्रॉस B 0 है, पर A 0 नहीं और B भी 0 नहीं। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? तो अब ये दिखाना है कि उनके बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री का एंगल कब होगा? जब वो है जी स्वयं से। हाँ, क्यों, कैसे? तब क्या हो जाएंगे दो वेक्टर? 0 डिग्री एंगल भी परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हो गया, पैरेलल हो गया। दो समांतर सदिश होंगे तब जाकर के उनके बीच का एंगल 0 हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने माना वेक्टर A is I plus J plus K, then magnitude of A is 1 square plus 1 square plus 1 square, that is equal to square root of 3, which is not equal to 0, क्यों? ठीक है। B वेक्टर मैंने क्या लिया, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये सरल सदिश भी है। B को A का ट्वाइस लिख दिया। B वेक्टर कैसे निकल रहा है? A का दुगना, ठीक है। B वेक्टर आपके संरेख सदिश है, संरेख मतलब एक रेखा में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना होगी? जब एक रेखा में, इट मींस एंगल बिटवीन देयर इज 0। एक वेक्टर ये है, इसी दिशा में दूसरा वेक्टर है, बीच का एंगल क्या होगा? 0, ठीक हो गया। बट मैग्नीट्यूड ऑफ B इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो गया? बोलिए, स्क्वायर रूट ऑफ 12 और स्क्वायर रूट ऑफ 12 वो आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, 4 क्या होते हैं? 12, 4 into 3 12 होता है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, which is not equal to 0, ठीक हो गया। नाउ फाइंड A क्रॉस B। अब A क्रॉस B निकालिए, हाउ मच इज दैट? I J K, ठीक। 1 1 1, A वेक्टर 1 1 1 कोफिशिएंट, B के कोफिशिएंट क्या है? 2 2 2, ठीक हो गया। एंड नाउ ओपन इट, I 2 माइनस 2, ठीक है, माइनस J, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 2 माइनस 2
प्लस के टाइम्स ऑफ, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 2 माइनस 2, तो अल्टीमेटली क्या आया, 0 वेक्टर आया कि नहीं आया, 0 0 0 0 वेक्टर आ गया। तो आपके पास ए क्रॉस ऑफ बी क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। ठीक है, वेक्टर ए इज नॉट 0, वेक्टर बी इज नॉट 0, बट देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. It means these two vectors are in is same line और they are parallel, या तो ये समांतर है या एक रेखा में। तो वैसे भी ये सर्वेट सदिश होते, b बराबर 2a, ये सर्वेट सदिश का एक उदाहरण है। किसी सदिश को किसी दूसरे वेक्टर के कुछ गुना आप लिख दें, और एग्जांपल ले सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं i प्लस 2j प्लस 3k, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2i प्लस 4j प्लस 6k, जैसा चाहो वैसे एग्जांपल ले सकते। क्लियर हो गया, समझ में आएगी बात ना, ऐसे इसको करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड में मैंने कई बार देखा, और इतना सरल क्वेश्चन और 4 मार्क्स का, जिसका आंसर 4 to 6 लाइन्स में आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। यह है स्टूडेंट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, आप ट्रायंगल एबीसी मानिए, ABC इज ए ट्रायंगल whose vertices are, जिसके शीर्ष हैं 1 1 2 1 1 2, B हो गया आपका 2 3 5 एंड C is 1 5 5। ठीक है, वेक्टर ए इज 1 1 2, सॉरी शीर्ष वर्टेक्स में 1 1 2, बी है 2 3 5 और सी है 1 5 5। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is how much। ठीक है, अब आपने पढ़ा था वहां, क्या पढ़ा था आपने, ये ट्रायंगल है, सूत्र देखिए पीछे। ठीक है, ये ट्रायंगल है, यदि इसकी एक साइड को मैंने A से दिखाया और एक साइड को क्या दिखाया, B से दिखाया, तो इसका एरिया दिया जाता है हाफ ऑफ A मैग्नीट्यूड क्रॉस, सॉरी हाफ ऑफ A क्रॉस B मैग्नीट्यूड। A और B का क्रॉस निकाल लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, उसका हाफ कर लीजिए, ट्रायंगल का एरिया निकलता है। इसका मतलब मुझे वेक्टर BA चाहिए, मुझे वेक्टर BC चाहिए। यदि BA और BC निकल गया तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूंगा और उसका हाफ कर दूंगा मैग्नीट्यूड लेकर के, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब मिस्टर रोहन बता रहे हैं कि नाराज हो गए, मुझे नहीं पूछते सर, मिस्टर रोहन बी वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, बी की गुणा होते एक दूसरे ए से 2 एकम 2 है धन, 3 एकम 3 धन, 5 में 10, ऐसे ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे सर, 1 माइनस, हाँ हाँ बिल्कुल सही। x1 y1 z1 x2 y2 z2 दो पॉइंट हैं, कैसे वेक्टर निकलता है, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। सिंपल सा है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, क्यों सर। एक पॉइंट आपका x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 z2 है। यदि आप वेक्टर निकालना चाहेंगे, ये वाला वेक्टर माने P पॉइंट ये क्या है, Q पॉइंट है। यदि आप PQ वेक्टर निकालना चाहते हैं, PQ
इसे कोऑर्डिनेट बाई से माइनस हो जाएगा, x2 माइनस x1i प्लस बोलिए बोलते रहिए y2 माइनस y1j प्लस, तुम क्यों नहीं बोल रही हो, बोलो बराबर बोल बेटा, z2 माइनस z1 क्या है, ठीक है। अब बोलो आगे b ए वेक्टर निकाल रहा हूं, क्या लिखूं फटाफट बोलिए, फटाफट बोल, फटाफट बोल, बोलो 1 माइनस 2 i प्लस 1 माइनस 3j प्लस 5k, समझ में आया। इसके कोऑर्डिनेट में से माइनस करना है, 1 माइनस 2i प्लस 1 माइनस 3j प्लस 2 माइनस 5k, तो बी वेक्टर आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है। अब बोलिए रोहन बीसी वेक्टर बोलिए, बीसी वेक्टर इज, बीसी वेक्टर बोलिए, 1 माइनस 2, हाँ यहां से इससे ही माइनस होगा, बी सी इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, 1 माइनस 2i, अब बोल आरती, आरती बोल, है जी बोलो, बी सी प्लस की माइनस यहां पर माइनस, बोल क्या, हाँ बोल प्लस क्या है जी, 5 माइनस 3 है, इतना नहीं तो और नहीं कुछ इसके साथ, j प्लस 5 माइनस 5k, अब समझ में आ गया। तो बी सी वेक्टर हो गया 1 माइनस 2 माइनस i 5 माइनस 3 2j 0 के हो गया, वो लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे मैं, अब क्या करूंगा, बी ए वेक्टर में आ गया, बी सी में आ गया, अब क्या करना चाहिए, है जी, है जी, ए क्रॉस बी, ना तो ए है ना बी है, यहाँ क्या करेंगे, हाँ करेक्ट, बी ए क्रॉस बी सी वेक्टर निकालना है, क्योंकि ट्रायंगल की इस साइड ये बी वेक्टर है और इधर कौन सा है, बी सी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस बनाएंगे तो ये निकाल दो आई जे के, अब कितना कितना है आई जे के, बी ए यानी बी वाला है ना, क्या लिखूंगा बोलो, इसका गुणांक क्या है, हाँ -1 -2 -3, इसके गुणांक बोलिए -1 2 0, करेक्ट, यहां तक ठीक है। चलिए अब सिंपल सा आपने क्या करना है, क्या करना है जी, ओपन करेंगे, डिटरमिनेंट है नहीं, तो दिस इज इक्वल टू आई, देखो बोलो तो मैं, हाँ आई, हाँ 0, हाँ 0, हाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, और इसके मल्टीप्लाई -6 और माइनस अपने ओर से लगाते हैं +6 हो गया, ठीक है। बोल आगे माइन, और आगे बोल, अब जे का करेंगे, जे में क्या प्लस की माइनस, माइनस जे, अब बोलिए 0 आएगा, यहां से तो 0 हो गया, इसके मल्टीप्लाई से +3 हुआ, और माइनस अपने ओर से लगाएंगे -3 प्लस के, वो तो आती प्लस के, है जी, कहां से, पहले किसको मल्टीप्लाई किससे होना है, हाँ -2 -2, इसके मल्टीप्लाई से -2, इसकी से क्या प्लस हो गया, तो नेगेटिव अपनी ओर से लगा के -2, ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू 6i प्लस माइनस है 3j माइनस 4k, ये निकल गया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बस सिंपल सा तरीका है, थ्योरी जानना है। अब
जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखिए कि वहां पर चित्र कैसे बना हुआ है, फिगर ऐसे बना हुआ है, ए है बी है, तब ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं, है ना। तो अब आप निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू बी सी वेक्टर। अब बोलो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बी क्रॉस बी सी वेक्टर ये है, बोलिए मैग्नीट्यूड फटाफट। स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या लिखिए -4 स्क्वायर, या जिसका जो गुणांक जरूर लिखिए, बड़े प्लस हो जाएगा बाद में। स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया, 36 और 9 हो गया 45, और 45 में 16 कितना हुआ 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61, ठीक हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए क्रॉस बी सी। बोल बच्चों आएगा नहीं आएगा, ये तो सूत्र है ना। इसका क्रॉस का मैग्नीट्यूड उसमें 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 61, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 61/2 यूनिट मात्रक, बस। क्योंकि लंबाइयां पता नहीं किसमें है, सेंटीमीटर मीटर किसमें है, इसलिए यूनिट स्क्वायर यूनिट नहीं बल्कि क्या आएगा स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, हिंदी में लिख दीजिए वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। देखिए तो आंसर क्या आ रहा है, फटाफट देखिए, चेक द आंसर क्विकली। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है ना, समझ में आ गया आपके। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन को भी करिए, इसको भी कर लेते हैं। बेटा आप तैयार करिए, प्राथमिकता के आधार पर 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, और बड़े सरल है, कठिन नहीं है, इसीलिए पहले मैं वेक्टर ही पूरा कर दे रहा हूं, तब चलेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं सर? जिसकी आमने-सामने हो जाएगा, जोर से बोल, मुझे सुनाई दे, धोखे में मत रखो, फटाफट बोलो। आमने-सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, हो जाएगा ऐसा बना दे कोई भी। आमने सामने की भुजाएं एक ये है और एक ये है, ये भुजा बराबर है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, समांतर है ये। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं सूरज? जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं आपस में, और बाकी जो आमने सामने की 2 भुजाएं होती हैं समांतर होती हैं। आमने सामने की ये है, और ये है, ये भी होती है। हाँ, ये इसके समांतर और बराबर, ये इसके समांतर और बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसका और इसका योग 180, इसका और इसका योग 180, इसका और इसका योग 180, इसका और इसका योग 180। अब विकर्णों को मिलाओगे तो विकर्ण करते हैं समुद्रवादी, अब आधे से बढ़ते, ये ठीक हो गया। अब आपने पढ़ा है ए बी सी डी, ए क्या है समांतर चतुर्भुज है, यदि ये वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर क्या है बी है, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अनुज बताइए कितना, बताइए सर ये बी सी डी वेक्टर ए के बराबर हो, आप बोलिए। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी,
जो पूछा जा रहा है वही बताइए। मैंने ये लिखा इसके बराबर कौन कौन है, वो तो है ही है। क्या बात है, हैं? कैसे भूल जा रहा है मुझे, वो तो ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, एक साइड है एक साइड है, आउटगोइंग होना चाहिए दोनों, हैं इधर इधर। इनको बोलते हैं संलग्न भुजाएं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, ठीक हो गया। अब आपको क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं। अब मैं यहां पर बना लेता हूं दूसरा, ये कोई समांतर चतुर्भुज है, इसकी दी हुई है संलग्न भुजाएं। तो संलग्न भुजाओं का मतलब क्या हुआ, ये वाली साइड इधर वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना है डियर स्टूडेंट, I माइनस जे प्लस 3k, और ये दूसरी साइड कौन सी है, B 2i minus 7j plus 2i माइनस 7j plus k 7j प्लस k, ठीक है, जी ठीक है। समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इंग्लिश में भी जानना, आगे पढ़ाई के लिए दोनों चीज जानना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये होता है। अब ए क्रॉस बी निकाल लीजिए फटाफट में, कितना हो जाएगा, आई जे के, बोले फटाफट, आई जे के 1 माइनस 1 3, यहाँ बोले आई जे के 2 माइनस 7 और 1, तो कितना हो गया, आई इसके मल्टीप्लाई से -1, इसके इससे माइनस प्लस हो जाए, प्लस 21 माइनस जे कितना हो जाएगा 1 माइनस 6, ठीक है ना, प्लस के कितना हो जाएगा -7 और +2, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 20i प्लस 5j माइनस 5, आ गया समझ में। ये क्या निकाला, ए क्रॉस बी। ऐसा नहीं जब क्वेश्चन करते हैं तो सूत्र में बाद में मान रखते हैं, पहले उसके लिए सारा चीजें निकाल लीजिए, सीधे यहां मत रखिए, पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी भी अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज स्क्वायर रूट ऑफ कितना 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 25 प्लस 25, तो 450 कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा, 3 इंटू 3 9 हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 2 5 5 जा 25 25 टू जा 50 59 जा, ठीक है 3 करो, मैं 3 इंटू 3 लिख रहा था ना, ये 3 दिया 9 9 5 45 है, 45 में 90 90 5 450, ठीक है। आगे स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5, तो 50 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, कितना आ रहा देखो, लिख दीजिए वर्ग इकाई, न्यारा समझ में देखिए तो, ठीक है ना। इस रूप में काम करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।